Hello and welcome to my YouTube channel. Today's topic is DC generator numerical problem. So let's start. At first, a long shunt compound generator delivers a load current 50 ampere at 500 volt. ठीक है, मीन्स अगर हम 500 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब ये 50 एम्पियर लोड करंट डिलीवर्स होंगे. ठीक है, और इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस ये यहाँ पे है. आर्मेचर रेजिस्टेंस ये है 0.05 ओम. फील्ड रेजिस्टेंस सीरीज फील्ड 0.03 एंड शंट फील्ड 250 एम्पियर. ठीक है, अब हम क्या जानते हैं लॉन्ग शंट जनरेटर पे क्या होता है ना, करेंट्स जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक पार्ट आर्मेचर में रहता है और दूसरा पार्ट शंट फील्ड में रहते हैं. तो शंट फील्ड में कितना करंट जा रहे हैं वो हम देखेंगे. यहाँ पे गिवन तो सब कुछ है, गिवन सब कुछ है. इसमें जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो भी गिवन है, जो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है वो भी गिवन है, और शंट फील्ड रेजिस्टेंस वो भी गिवन है 250 ओम. अब देखेंगे कि ISH में करंट कितना जा रहा है. ISH मीन शंट फील्ड करंट कितना जा रहा है. हम क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R मीन सप्लाई वोल्टेज 500 बाई 250 ओम शंट फील्ड रेजिस्टेंस. ये हो गया 2 एम्पियर करंट. इसमें आर्मेचर में जो करंट प्रोड्यूस्ड होते हैं वो उसमें से 2 एम्पियर करंट ISH में इस ISH शंट फील्ड करंट इस फील्ड शंट फील्ड में जा रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं करंट आर्मेचर और ये जो सीरीज वाइंडिंग है इसमें कितना करंट जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. करंट फ्लोज थ्रू आर्मेचर एंड सीरीज वाइंडिंग. क्योंकि ये सीरीज में है तो सेम इसमें भी जो करंट है वो भी इसमें ही जा रहे हैं, इसमें ही फ्लोज थ्रू हो रहा है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना करंट जा रहे हैं. वो हो गया, ये तो हमारा निकल चुका है ISH, और लोड करंट भी हम जानते हैं. अगर इसके साथ हम इसको ऐड कर देंगे तो ही हमारा आर्मेचर करंट हो जाएगा. तो चलिए आर्मेचर करंट IA इक्वल टू IL प्लस ISH. ये हो गया 50 प्लस 2 52 एम्पियर. ओके, तो अब देखते हैं. ये तो हमारा आर्मेचर करंट हो गया. अब वोल्टेज ड्रॉप ऑन सीरीज वाइंडिंग मीन्स इस वाइंडिंग में तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि हम लोग जब 500 वोल्ट दे रहे हैं हम तो 500 वोल्ट आउटपुट में नहीं पाएंगे ना, कुछ ड्रॉप होगा. तो अब देखते हैं कि इस वाइंडिंग में कितना ड्रॉप होता है. मीन्स वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज वाइंडिंग कितना ड्रॉप होगा. ये जो करंट है सीरीज वाइंडिंग का जो करंट है 52 इंटू 0.03 मीन्स करंट जो है ISC इंटू R मीन्स इसमें जो करंट है O प्लस इसका जो रेजिस्टेंस है वो अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो निकल आएगा. तो इसमें क्या होगा 52 इंटू 0.03 के मल्टीप्लिकेशन करने का आंसर है 1.56 वोल्ट. ओके, अब वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग का क्या होगा V इक्वल टू IA इंटू RA. IA इंटू RA. इसमें 52 जो है सीरीज वाइंडिंग वो सेम करंट इसमें भी होगा आर्मेचर में, क्योंकि ये सीरीज में है. तो ये हो गया 52 इंटू RA मीन्स 0.05 आर्मेचर रेजिस्टेंस, वो हो गया 2.6 वोल्ट. ओके, अब जो है वो है ड्रॉप, ब्रश ड्रॉप एट ब्रश. ब्रश में कितना ड्रॉप होंगे.
ये है 1 वोल्ट पर ब्रश, 1 वोल्ट पर ब्रश, और 1 इंटू 2 वोल्ट। इसमें करंट 2 है, तो ये हो गया ब्रश ड्रॉप 2 इंटू 1, 2 वोल्ट। ओके, अब जेनरेटेड ईएमएफ जो कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट द जेनरेटेड वोल्टेज। ये देखिए, कैलकुलेट द जेनरेटेड वोल्टेज। कैलकुलेट द जेनरेटेड वोल्टेज क्या होगा? जेनरेटेड वोल्टेज ई जी इक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस सीरीज ड्रॉप प्लस ब्रश ड्रॉप। अब भी हो गया 500 वोल्ट, आई ए आर ए जो ड्रॉप है वो हो गया 2.6 वोल्ट, सीरीज ड्रॉप जो है वो है 1.56 वोल्ट, और ब्रश ड्रॉप जो है वो है 2 वोल्ट। तो इसका आंसर हो गया हमारा 506.16 वोल्ट। ओके, समझ में आया सबको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन अ लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज इज 230 वोल्ट व्हेन generator delivers 150 ampere. Determine induced EMF, total power generated and distribution of this power, जिसमें ये सब कुछ गिवन है। ठीक है, गिवन है सब कुछ। तो चलिए एट फर्स्ट एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये है आर्मेचर, जिसके ऊपर ये भी लॉन्ग शंट है, तो इसमें भी सेम एक वाइंडिंग है, और इसके साथ फील्ड वाइंडिंग है जो है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है। इसमें जो डाइवर्टर है वो कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का। ठीक, सीरीज बाइंडिंग के साथ। ये है लोड, ये है 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज। ओके, ये है आर्मेचर, इसमें है आईए। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 0.015 ओम, इसका है 0.032 ओम, इसमें है ये है 92 ओम, एंड ये जो है डाइवर्टर, ठीक है, इसमें क्या है, ये हो गया 0.03 ओम रेजिस्टेंस इसका। अब इसमें क्या है, ISH करंट। ठीक है, ISH करंट जो है वो है 2.5 एम्पियर। अब ये क्या कहाँ से आएंगे, और इसमें जो लोड करंट है वो लोड करंट है 150 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले की तरफ ही सब कुछ गिवन है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, लेट ISH इक्वल टू शंट फील्ड जो करंट है वो सप्लाई वोल्टेज बाई शंट फील्ड रेजिस्टेंस कितना होगा, 2.5 एम्पियर। यही है 2.5 एम्पियर। ओके, और आर्मेचर करंट जो है IA, वो हम देखेंगे। IA इक्वल टू V/R। IA इसमें जो आर्मेचर करंट है वो कैसे निकलेगा, वो है IL प्लस ISH मीन्स 150 प्लस 2.5 मीन्स 152.5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आर्मेचर करंट। तो हम लोगों को ISH मीन्स शंट फील्ड करंट भी हो गया, आर्मेचर करंट भी हो गया। अब हमें क्या करना होगा, सिंस इसमें ये जो डाइवर्शन है, ठीक है, वो इसके साथ पैरेलल है,
सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल है। तो पैरेलल जो है इसको हम अगर सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो देखते हैं। RAC सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है RAC एंड डाइवर्टर रेजिस्टेंस इन पैरेलल में होगा। तो क्या होगा, मीन्स 0.015 पैरेलल 0.03। तो क्या होगा 0.015 इंटू 0.03 बाई 0.015 प्लस 0.03। इसका आंसर क्या होगा 0.01 ओम। तो ये हो गया इसके साथ फुल्ली सीरीज में। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब जो है वो है टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस हम कैसे निकल सकते हैं, ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.032 आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस मीन्स 0.01। अब इसमें जो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये नहीं होगा वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये जो है न्यू ये यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 0.042 ओम। ओके, अब वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये जो आर्मेचर करंट है IA इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। अब क्या होगा 152.5 इंटू 0.042, ये हो गया 6.4 वोल्ट। ठीक है, अब जो है एक एक करके हम निकलेंगे। वोल्टेज जनरेटेड बाय आर्मेचर। क्या होगा वोल्टेज जनरेटेड बाय आर्मेचर, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला था EG इक्वल टू V प्लस IA RA। V हो गया 230 वोल्ट प्लस आर्मेचर करंट जो है वो आर्मेचर करंट और IA RA ड्रॉप जो है, ठीक है, वो होगा 6.4 वोल्ट। तो ये होगा 6.4 वोल्ट। ठीक है, 6.4। अब ये क्या होगा 236.4 वोल्ट EG जनरेटेड वोल्टेज 236.4 वोल्ट। ठीक है, अब नंबर 2 पे क्या है, टोटल पावर जनरेटेड। अब पावर लॉस जो है वो है IA² RA लॉस। ओके, मीन्स 152.5 स्क्वायर इंटू 0.032, ये होगा 744 वाट। ओके, 744 वाट। और नेक्स्ट जो है वो भी IA² RA, नेक्स्ट जो है वो भी सेम, मीन्स ये हो गया पावर डिसिपेटेड शंट वाइंडिंग मीन्स ISV इंटू ISH इक्वल टू ये हो गया 230 इंटू 0.01 575 वाट। ठीक है, और नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम कैसे निकलेंगे, 230 इंटू 150 इक्वल टू, ठीक है। अब टोटल पावर जनरेटेड, ठीक है। अब जो है पावर लॉसेस वो है पावर जनरेटेड जो है EG इंटू IA
ओके, EG मीन्स 236.4 इंटू 152.5, 36051 वाट। ये जो है ना पावर जनरेटेड, ये कैसे निकल आते हैं, ये है इसका कैलकुलेशन। ओके, और इसमें एक है इस लॉस के साथ, ये हो गया IA² RA, ठीक है, कॉपर लॉस, और इसमें होगा ये, और दूसरा जो है सीरीज वाइंडिंग लॉस, ये भी सेम है 152.5 स्क्वायर इंटू 0.01, इसका आंसर है 732 वाट। ओके, इसमें पहले क्या करना होगा, पहले ISH निकलना होगा, आर्मेचर करंट निकलना होगा, डिलीवर टू रेजिस्टेंस जो है डाइवर्शन, ये इसके साथ पैरेलल है तो इसके सीरीज में लाना होगा। उसके बाद इसका वोल्टेज ड्रॉप निकलना होगा सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का। ये निकलने के बाद क्या होगा, वोल्टेज जनरेटेड कितना हो रहा है आर्मेचर में वो निकलना होगा। इसका जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू V + IA × RA, इसको निकलना पड़ेगा। और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन में है इंड्यूस्ड EMF, ये तो निकल गया। टोटल पावर जनरेटेड मीन्स पावर लॉसेस कितना हुआ, उसको निकल के जो आंसर आएगा वो ही है पावर जनरेटेड इन आर्मेचर, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पावर, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, एंड इसका पावर जनरेटेड जो है PG, इसका सेकेंड जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है PG = EG × IA। EG × IA मीन्स जनरेटेड EMF, वोल्टेज जनरेटेड इन आर्मेचर, ये हुआ इंटू इसके साथ जो करंट है आर्मेचर करंट, इसको अगर इंटू कर देंगे तो ये हो गया हमारा पावर जनरेटेड। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको, बस आपको कुछ नहीं करना चाहिए, बस आपको समझना चाहिए कि लॉन्ग शन में क्या है, शॉर्ट शन में क्या है, करंट कैसे डिवाइडेड होते हैं, और अगर आर्मेचर करंट यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको ये जिस तरफ जा रहे हैं इसमें जो करंट है वो अगर सीरीज वाइंडिंग है इसके साथ तो उसमें भी सेम करंट जाएगा, और पैरेलल में जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा, एक इसमें रहेगा एक उसमें रहेगा, ठीक है। ये करके करके सब कुछ ठीक से समझना है, और क्वेश्चन में जो भी बोला है उसका ही आंसर देना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।